Disclaimer: the information provided in this video is purely for informational purposes and does not constitute professional medical advice. Disclaimer: इस वीडियो में बताई गई सलाहें अलग अलग अनुसंधानों पर आधारित हैं, परंतु किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई हैं। इस वजह से किसी भी सलाह को मानने से पहले किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। स्वागत है आपका आज की चाय में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज कवर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो राजू श्रीवास्तव जी के साथ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, सिद्धार्थ सूर्यवंशी के साथ, इन सब के साथ जो हुआ वो हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे दिखा। पर आपको पता है हमें क्या नहीं दिखा? वो ये था उन हजारों लोगों की जाने की खबरें जो कि उनके अपनों तक रह गई। और वो इसलिए क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता। इसी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को निगलेक्ट किया जाता है। और एक बहुत बड़ा इशू जो लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ वैक्सीन के कारण हो रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि हमें समझना होगा कि वैक्सीन, कोविड और जिम, ये तीनों चीज़ों का कॉन्कॉक्शन यानी मेल जब एक साथ इकट्ठे हो जाता है तो हमारी बॉडी को उस हद तक वो वीक बना सकता है कि हम सह ना पाए। और फिर रिजल्ट आपके सामने है। पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि किसी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो बिल्कुल भी किसी चीज से ना डरे, क्योंकि इनफैक्ट ये रिसर्च में प्रूव हुआ है कि इंडियन वैक्सीन्स इन कंपैरिजन टू बाकी वैक्सीन्स सेफ है। पर आप कहेंगे तो फिर आप ऐसा क्यों हो रहा है? 2020 से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ जब वैक्सीन नहीं लगवाई थी? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सब शुरू होता है कोविड से लेके, कोरोना से लेके। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि कोविड-19 पिछले दिनों में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को हुआ है। इसकी वजह से जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी तैयार करती है तो हमारे हार्ट में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं। मैं टेक्निकल टर्म इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि शायद आपको समझ ना आए, बट ये प्रोटीन्स जब हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है तो इस भारी मात्रा में बनते हैं कि हमारा हार्ट उससे ऑलरेडी थोड़ा सा वीक होता है। कुछ लोगों का स्ट्रांग है तो वो सह जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा वीक हो जाता है। फिर इसी वीकनेस में आगे जाके आप वैक्सीन लगवाते हैं। अब वैक्सीन के लिए तो हर किसी ने कहा है कि जब आप वैक्सीन लगवाए तो कम से कम 4 हफ्ते का आराम लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेड रेस्ट करें। अपने डेली हाउस होल्ड चोर्स और अपने रोजमर्रा का काम या ऑफिस जाना आप जरूर कर सकते हैं, पर हैवी एक्सरसाइज करना ये सही नहीं होता है, स्पेसिफिकली पहले के 4 हफ्ते। अब क्या है ना, जब बचपन में हमें वैक्सीन लगती थी तो अक्सर हमारे मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते थे, क्योंकि हम तो छोटे से इन्फेंट होते थे। अब वो बच्चा क्या एक्सरसाइज करेगा या क्या जिम जाएगा जिसे अभी चलना ही नहीं आता है? तो भगवान ने हर चीज बहुत सोच समझ के करी। पर अब हम बड़े हो गए हैं और कुछ तो लोग ज्यादा समझदार हो गए हैं। वो सोचते हैं कि भैया मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जिनके साथ जो हुआ वो हुआ, मेरे साथ ये नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुछ होने वाला है, पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को मेटल बॉडी का बना ना समझें। आपके अंदर वही रगें हैं जो दूसरों में दौड़ रही हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान दें कि जब आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो अपने प्यारे से हार्ट पे उतना ही असर डालें जितना आपका प्यारा सा दिल और आपकी प्यारी सी बॉडी सह पाए। नहीं, मैं आपको प्रोटीन पाउडर लेने से, वेट लिफ्टिंग करने से मना नहीं कर रही हूँ, पर इनिशियली जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ें लीजिए, अपनी इम्यूनिटी नेचुरल चीज़ों पे बिल्ड कीजिए और इसके साथ साथ वेट लिफ्टिंग कम से कम करें। ये आपकी बॉडी बिफोर कोविड वाली नहीं है कि जितना जोर डालेंगे वो सहती जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोविड से पहले जिम जाने वाले लोग ऊपर नहीं गए हों। ऑफ कोर्स जो अपनी बॉडी पे ज़्यादा जोर डालते हैं वो कोविड से पहले भी गए हैं और कोविड में भी गए हैं और कोविड के बाद भी गए हैं। अपने बॉडी को समझिए एक रोप की तरह। क्या है ना, आप एक रोप से वेट लटकाते जा रहे हैं, आपको वो रोप बेहद स्ट्रांग लगेगी और आप उस पे वेट लटकाते जाएंगे जब तक वो टूटे ना। यही आपके हार्ट के साथ भी होता है। प्रोटीन पाउडर लेके, उसके बाद साथ में वो बटर वाली, घी वाली कॉफ़ी लेके जब आप अपनी हार्ट बीट को तेज़ करके एक्सरसाइज करने जाते हैं और उस पे वेट पे वेट डालते हैं तो आपका हार्ट उस जोर को ले नहीं पाता है। अरे ऑलरेडी उस पर इतनी गुजरी है तो आप क्यों गुजार रहे हैं? मुझे पता है कि आपको फिट दिखना है, कि आपको हेल्दी दिखना है। फिट दिखना, हेल्दी दिखना और अंदर से अनवेल होते हुए मसल वाला दिखने में फ़र्क होता है। मसल्स अच्छे हैं, पर इन मसल्स को दिखाने के लिए आपको भी तो रहना पड़ेगा ना। मुझे पता है कि कम वेट उठाने से मसल बनने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। जल्दी ज़्यादा वेट उठाएंगे तो जल्दी सब कुछ बनेगा, पर
ये अच्छा नहीं है कि वो जो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो बेहतर है इससे कि आपकी हेल्थ पे या आपके हार्ट पे या आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे असर आए। मैं आपको ब्लॉगी लाटेज करके एक फिटनेस ट्रेनर का नाम बता रही हूँ। उन तक ने बताया है कि वो जैसे आपके फ्लाइंग बीस्ट हैं, वो जाते थे कॉम्पिटिशन्स में, वैसे ही उन्होंने भी एज अ विमेन उन्होंने अपनी मसल्स को खूब बिल्ड करा। और अब वो कहती हैं कि काश वो अपनी बॉडी पे उस तरीके का तशद्दुद, उस तरीके की कहते हैं ना एक्सट्रीम मेहनत ना करती, क्योंकि वो अनहेल्दी था। मैं ये नहीं कहती कि सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव जी और जो सिद्धार्थ सूर्यवंशी जी, ये सब लोग इस दुनिया से इसलिए चले गए क्योंकि वो जिम करते थे, पर बॉडी अंदर से कभी कभी नहीं मानती है। और ये तीनों फिटनेस फ्रीक थे। राजू श्रीवास्तव जी ट्रेडमिल पे गए हैं, और ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि ये तीनों हो सकता है कि अपनी बॉडी पे उससे ज़्यादा जोर डाल रहे हों जो कि उनकी बॉडी सह सकती थी। किसी के हार्ट की आर्टरीज जो हैं वो थोड़ी थोड़ी चोक हैं, तो वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो ट्रेडमिल पे तेज़ नहीं भाग सकता। अगर वो वेट उठाएगा वो तो वैसे भी गलत है, तो ट्रेडमिल पे चलना भी उसके लिए तेज़ी की स्पीड पे गलत है। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होता है, एज के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस ही आपको सूट करेंगी। हर कोई एक जैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स घर पे बैठे रहेंगे तो भी उतना ही बुरा होगा आपकी ओवरऑल हेल्थ पे असर, जो कि अदरवाइज होगा अगर आप इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम कुछ भी नहीं करना है, हर चीज़ बराबर तरीके से करिए। रतन राजपूत का मैं रीसेंट वीडियो देख रही थी, वो जिम में गई, शी वॉज नॉट फीलिंग गुड वेट लिफ्ट करते हुए, और वो जाके न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई। उन्होंने बताया कि देखिए पहले अपनी बॉडी को तैयार कीजिए। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन पाउडर पी के चले जाते हैं जिम, तो वो भी तो गलत है। एंड एट द सेम टाइम आप बहुत कुछ खा रहे हो, घर में बैठे रहते हैं क्योंकि भाई हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हम नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा जिमिंग, तो वो भी गलत है। बैलेंस इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क इन लाइफ बैलेंस हो या जिम इन लाइफ बैलेंस हो, सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। दिन में 5000 स्टेप ज़रूर करें, और कुछ भी करने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है तो जाके इमिडिएटली अपने हार्ट को चेक कराइए, अपनी बॉडी को चेक कराइए, फुल बॉडी चेकअप कराइए। और अगर कोई भी इकोनॉमिकली वीक है तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस अब खड़े हो चुके हैं आगे आके, जो कि लोगों का फुल बॉडी चेकअप, फुल बॉडी टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल्स करते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगी, क्योंकि हर कोई डिजर्व करता है एक हेल्दी लाइफ। आखिर में एक बहुत ज़रूरी मैसेज आप लोगों के लिए दे रही हूँ। CPR आप सब लोग सीख लीजिए। मुझे पता है कई स्कूलों में सिखाया जाता है, पर कुछ स्कूलों में, कुछ कॉलेजेस में अभी भी ये चीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं सिखाई जाती। आज राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में होते अगर उन्हें वक्त से CPR दे दिया गया होता, पर उसमें उनके जिम ट्रेनर की या और लोगों की गलती नहीं है। इस पे अवेयरनेस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बढ़ानी चाहिए, और मेरा दिल से ये मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि जल्द से जल्द CPR को जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखाया जाए। इससे आप अपनों की ज़िंदगी बचा सकते हैं और उनके पल्स को वापस ला सकते हैं। कितने अरसे से मैं चाहती थी कि कोई ऐसा मीडियम मुझे मिल जाए जिसके थ्रू मैं हज़ारों लोगों तक ये बात पहुँचा पाऊँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और CPR वाली वीडियो को तो ज़रूरी तौर पर मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके कमेंट छोड़ रही हूँ, उसे सीख लीजिए, अपनों को बचाइए, अपनों की ज़िंदगी को बचाइए। और हाँ, एक ऐसा डेली रूटीन बनाइए जो कि हानिकारक ना हो, जिससे आपको कोई हानि ना पहुँचे, सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ मिले, और लाभ ऐसा हो कि आप हमेशा अपनों के बीच में बने रहें। और ये तो मैं कहती हूँ एज अ ब्लेसिंग मैं सबको बोल रही हूँ। आई विश आप जितने भी लोग सुन रहे हो, आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, वो सब अपनों के बीच में रहें, जिंदा रहें, खुशहाल रहें, और एक बहुत ही फुलफिल्ड लाइफ जिएं जो कि खूब लंबी हो, अच्छी हो, प्यारी हो। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।